उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है और वो बदलाव है अभी फ़िलहाल में उत्तर प्रदेश में हुई कुछ घटनाएं और इसको लेकर के जो राजनीतिक लोग हैं, जो राजनीतिक जिम्मेदार लोग हैं, उनके बयान। अब मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से अभी राजनीति करवट ले रही है वो ये है कि जो दलित हैं वो समाजवादी पार्टी की तरफ पूरी तरीके से एक झुकाव है। और झुकाव इसलिए है कि मायावती जिस प्रकार से अपने बयान देती हैं और जो मायावती का अभी रुख है राजनीति में उनके अपने समाज के लिए, वो कहीं न कहीं उनके समाज से ज़्यादा वो अपने स्वार्थ को बचाने के लिए, अपने पार्टी को या अपने आप को बचाने के लिए, यहाँ तक कि वो केवल अपने आप को बचाने के लिए पार्टी को भी दांव पर लगा के रख दिया है। अब मायावती का केवल एक ही स्टैंड है, वो चाहे बहुजन समाज हो, दलित समाज हो, कोई भी समाज हो, केवल और केवल उन्हें अपने आप को डिफेंड करना है, बचाना है, वो भी बीजेपी की ईडी और सीबीआई से। पता नहीं लोग ऐसा कहते हैं कि ईडी और सीबीआई के डर से मायावती कभी कभी बीच में जो बयान देती हैं वो इस प्रकार से देती हैं कि मानो कि वो अपने आप को एक बचा रही हैं, कोई इनके अंदर एक डर है। अब उसी डर की वजह से दलितों ने अपना स्थान खोज लिया है। दलित बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी परसेंटेज में समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की तरफ झुकाव कर गए हैं, अखिलेश यादव की तरफ चले गए हैं। बहुत बड़ी मात्रा में उसका असर आपने लोकसभा चुनाव 2024 का देखा, उसमें कितनी बड़ी मात्रा में समाजवादी पार्टी को सीटें मिली और वोट परसेंटेज भी बढ़ा, उनकी सीटें भी बढ़ी। इसी को देखते हुए अब अखिलेश यादव ने जो एक रुख अख्तियार किया है, सीधा सीधा उन्होंने जो पीडीए का फॉर्मूला बनाया है उसी पर वो आगे काम करेंगे, उसी के हिसाब से अपनी राजनीति को आगे बढ़ाएंगे। पीडीए समाज को लेकर के वो अपनी राजनीति करेंगे। जो पहले की राजनीति जो मनुवादियों ने, जो सामंती मीडिया ने उन पर ठप्पा लगा रखा था कि एम पार्टी है, एम पार्टी है, लेकिन ऐसा है नहीं वास्तविक। ये बात पहले मुलायम सिंह यादव भी कह चुके हैं। लेकिन अब जो देखने को मिल रहा है उत्तर प्रदेश में वो यही है कि अब दलित समाज सभा की तरफ जा रहा है और अखिलेश यादव उस पर लगातार काम कर रहे हैं। इसका जीता जागता उदाहरण आपने आगरा में देखा। रामजी लाल सुमन के घर पर करनी सेना ने जो हमला किया, उसके बाद जो मायावती का बयान आया, यहाँ पर मायावती का बयान ये होना चाहिए था कि दलित सांसद के घर पर हमला हुआ है वो गलत है, इसकी वो निंदा करती हैं, ये करनी सेना और बीजेपी के द्वारा प्रायोजित हमला है। ऐसा न बोल करके उन्होंने ये बोला कि जो हमला हुआ है वो सपा सांसद के घर हुआ है, समाजवादी पार्टी नेता के घर हुआ है, इससे दलित समाज अपने आप को बचा के रखे। अरे दलित एक एक करके ऐसे ही पिसता जाएगा तो दलित बचाएगा कैसे? दलित के आप साथ खड़ी नहीं होंगे अपनी राजनीति बचाने के लिए। आप तो यहाँ तक है कि अपनी राजनीति भी नहीं बचा रही हैं, अपनी पार्टी भी नहीं बचा रही हैं, केवल अपने आप को बचा रही हैं। इससे समाज का क्या भला होगा? समाज ने अब ये सोच लिया है और ये तय कर लिया है कि वो अब उसी के साथ होंगे जो उनके समाज की बात करेगा, जो उनके समाज की बात को आगे रखेगा। अब मान लिया जाए लालजी सुमन है, अब उनके ऊपर हमला हुआ है, इसमें मायावती उनकी तरफ न जा कर के वो ऐसे बयान दे रही है जैसे